जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उत्तराखंड परिचय भाग 40 यानी 40 की क्लास में आपका दोस्तों स्वागत है। आज 40वीं हमारी उत्तराखंड परिचय की क्लास चल रही है और आज का टॉपिक में दोस्तों हमारा ये है कि उत्तराखंड के जो विभिन्न एग्जाम हो रखे हैं तो उनमें से उत्तराखंड में से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आते रहते हैं, तो वो वाला टॉपिक दोस्तों आज हमने चूज किया। तो आज की क्लास में दोस्तों हम महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों को एनालिसिस करके साथ ही इस दोस्तों क्लास में शामिल करेंगे ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए और दोबारा से इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि उनको समझाना चाहता है, हमको प्रशासन डिपार्टमेंट समझाना चाहता है कि इन क्वेश्चन को इन जगहों का कितना इम्पोर्टेंट है, ताकि हमको पता होना चाहिए। अगर आप सिविल सर्विस में जैसे दोस्तों आपका चयन होता है अगर उत्तराखंड में, तो आप इन जगहों के बारे में जो भौगोलिक दृश्य से अच्छे से पहले ही से आपको पता होना चाहिए, इसीलिए बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आज क्लास में हम इन चीज़ों को एनालिसिस कर लेंगे, समझ लेंगे स्थानों के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब आप अधिकारी बने तो आपको पहले से ही पता हो कि इनका भौगोलिक जो दृश्य है वो क्या है। तो आपके इस्माइल के साथ शुरुआत करेंगे उत्तराखंड परिचय पार्ट 40वीं क्लास में दोस्तों। तो इस्माइल करिए पहले तो आप एक बार। वेरी गुड दोस्तों, जैसे ही आप इस्माइल करते हैं तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हर क्लास में आपके इस्माइल मांगता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमस्वांग। तो आपने चीनी यात्री के बारे में तो कई बार सुना ही होगा, स्टोरी कहानी के तौर पर या वीडियोस भी देखी होंगी। तो इसमें लिखा है कि हिमस्वांग द्वारा अपनी यात्रा, यानी हिमस्वांग द्वारा अपनी यात्रा, यानी जब वो यात्रा पर आए थे तब वृत्तांत में वर्णित, यानी दोस्तों उन्होंने वृत्तांत में वर्णित इसके बारे में बताया है। किसके बारे में? गौ विसाड़ वर्तमान में, यानी वो गौ विसाड़ के बारे में लिखते हैं, गौ विसाड़ के बारे में बताते हैं वृत्तांत में। कौन बता रहे हैं दोस्तों? चीनी यात्री के बारे में आपने कई बार सुना होगा, हेनसेंग के बारे में। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो गौ विसाड़ के बारे में बता रहे हैं। तो आपने अगर मेरी पिछली दोस्तों एक क्लास मैंने की थी गौ विसाड़ टॉपिक को लेके, तो अगर आपने वो देखी होगी तो आपको अच्छे से पहले से ही पता होगा। गौ विसाड़ का मतलब मैंने दोस्तों आपको बताया था वर्तमान में काशीपुर में है जो, और यही उन्होंने पूछा है कि जो उस समय तो उन्होंने गौ विसाड़ का चर्चा की है, गौ विसाड़, लेकिन यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में उसे क्या कहते हैं। तो देखिए 4 नाम है और आपको काशीपुर यहाँ पर मिलेगा। तो जोशीमठ जिला है दोस्तों पहला, ए नंबर में। बी नंबर में लखनपुर है और सी नंबर में दोस्तों देखो काशीपुर है और डी नंबर में हमारा चंपावत है। तो वर्तमान में गौ विसाड़ को दोस्तों हम क्या कहते हैं, मैंने आपको एक क्लास की थी उसमें मैंने बताए रखा था काशीपुर कहते हैं। तो जो हमारा राइट इसमें आंसर है जिसपे हमें टिक लगाना है तो वो काशीपुर में लगाना है। कहाँ लगाना है दोस्तों? काशीपुर में लगाना है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। कहेंगे दोस्तों कि काशीपुर को प्राचीन समय में क्या कहते थे? गौ विसाड़, और वर्तमान में हम काशीपुर कहते हैं। काशीपुर के विस्तार को भी हमने पढ़ा था दोस्तों कि रामपुर से लेके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, ये सब हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से समझ लिया था, आपको अच्छे से याद होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था साथ ही कि जो अलेक्जेंडर हुए दोस्तों कनिंघम, उन्होंने वो भारत के प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षण में उनको नियुक्त किया गया था और अंग्रेज अधिकारी थे। तो उन्होंने इसके बारे में दोस्तों चर्चा की है, उन्होंने लिखा है। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में पिछली क्लास में गौ विसाड़ टॉपिक पे अच्छे से समझा दिया और आज की क्लास में दोस्तों आपको एक बार और एनालिसिस हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? यहाँ पर दोस्तों हमसे ये पूछा जा रहा है कि किन लोगों का जो वैदिक काल था, जिसके बारे में आप कई बार पढ़ते ही हैं कि वैदिक काल के बारे में, जब वैदिक काल हुआ करता था उस समय में किसका उत्तराखंड में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शासक था। कौन शासक था उस समय, हमसे ये पूछा जा रहा है। कौन से समय में याद रखना है आपको कि उत्तराखंड में जब वैदिक काल की बात होगी, वेद के बारे में आपने सुना ही है ना दोस्तों, ऋग्वेद, ये सारे जो वेद पढ़े होंगे उसी समय हमसे वैदिक काल की बात हो रही है। तो हमें ये बताना है कि वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासक था। तो यहाँ पर 4 दोस्तों नाम दे रखे हैं हमें ऑप्शन में, हमें सही बताना है। तो ए नंबर में हमारा पुरु और बी नंबर में पांचाल और सी नंबर में तित्रसु और चौथे नंबर में दोस्तों अज। तो जो शासक था दोस्तों उस समय था तित्रसु, तित्रसु शासक था। आपको ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों हमारे सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 में आए थे। सहायक समीक्षा का जो अधिकारी का एग्जाम हुआ था 2018 में दोस्तों उत्तराखंड में, तो उस समय ये दोनों ही क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको याद रखना है वैदिक काल में उत्तराखंड में किसका शासक था? तित्रसु का। और गौ विसाड़ को क्या बोला जाता था वर्तमान में? कहते हैं दोस्तों काशीपुर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखें। अब मैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप वही दोस्तों तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी,
यानी दोस्तों जो कत्यूरी शासक थे, कत्यूरी राजा थे उस समय, जो कत्यूरी वंश चल रहा था, तो हमें उसके बारे में पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से। उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि कत्यूरी समय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपके दोस्तों उत्तराखंड का एग्जाम जब 2020 में वन आरक्षी का एग्जाम हुआ था, 2020 में वन आरक्षी का, तब हमसे पूछा गया था, आपको याद रखना है। तो हम देख लेते हैं वो कौन सी भाषा थी जो कत्यूरी समय में बोली जाती थी, या हम कहें कत्यूरी शासकों के समय में बोली जाती थी, राजाओं के समय में। तो वो है दोस्तों, पहला यहाँ हमें दे रखा है कि कमाऊनी बोली जाती थी या हिंदी बोली जाती थी, सी नंबर में संस्कृत बोली जाती थी, और डी नंबर में दोस्तों गढ़वाली बोली जाती थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सही जो आंसर अगर दोबारा से रिपीट होता है तो आपको संस्कृत पर ही टिक लगाना है। संस्कृत कत्यूरी शासकों के समय बोली जाने वाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी दोस्तों, आपको हमेशा याद रखनी है, संस्कृत। यानी दोस्तों जैसे उत्तराखंड में दूसरे नंबर की जो भाषा है हमारी राजभाषा वो संस्कृत है, वैसे ही कत्यूरी समय में जो राजभाषा थी तो वह संस्कृत थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि चमोली के, यानी चमोली जो जिला है वहां की बात होगी दोस्तों की, किस गांव से 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में दोस्तों आराम से आपको याद रखना है, डॉक्टर अंबेडकर साहब की दोस्तों जो परिनिर्माण हुआ है वो भी 1956 में हुआ है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद ना रहे तो। ये भी आपको मैं एक टिप दे दे रहा हूँ, एक माध्यम दे दे रहा हूँ याद रखने का। डॉक्टर अंबेडकर साहब 1956 में उनका परिनिर्माण हुआ था। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि चमोली के किस गांव में, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाण कालीन, हम समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पाषाण कालीन समाधान का बारे में खोज की गई थी, यानी उसके बारे में हमें पता चला। 1956 में किया गया था। कौन से गांव में, चमोली के। यहाँ पर 4 गांव है दोस्तों, हमें उसका नाम बताना है। आपको याद रखना है कि पाषाण कालीन की जानकारी हमें पाषाण कालीन के समय में दोस्तों जो समाधान है उसकी खोज की गई थी, उसके बारे में पता किया गया था 1956 में चमोली के किस गाँव में। तो 4 यहाँ पर नाम दे रखे, हमें सही गाँव का नाम बताना है। तो पहला है दोस्तों मलारी, यानी ए नंबर में, बी नंबर में है कोसा, और सी नंबर में दोस्तों आपका कैलाशपुर, और डी नंबर में है नीति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यानी चमोली के, हमारे चमोली के जो 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान की खोज की गई थी तो वो आपके मलारी गांव से की गई थी। आपको याद रखना है मलारी गांव से। और ये भी दोस्तों आपका जो क्वेश्चन आया था तो ये वन आरक्षी 2020 में क्वेश्चन आया था, आपको याद रखना है। वन आरक्षी 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था कि 1956 में चमोली के किस गांव में पाषाणकालीन समाधान की खोज की गई थी। तो गांव का आपको नाम हमेशा याद रखना है, मलारी गांव। और मलारी गांव से दोस्तों रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, आपको याद रखना है, ठीक है। 2020 में तो आया ही है वन आरक्षी में। और हमारा वही 5 क्वेश्चन हमें बता रहा है कि मुंड तथा सबर, मुंड तथा सबर दोस्तों यहाँ पर हमसे जो पूछी जा रही है कि नाम से जाने वाली कमाओं की प्राचीन जाति, यानी जो मुंड और सबर है ये प्राचीन समय में जाति के नाम थे और प्राचीन समय में इन नाम से पुकारा जाता था। फिर से याद रख लीजिए आपकी मुंड तथा सबर। हो सकता है क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं की जातियों के प्राचीन नाम मुंड और सबर के बारे में आ जाए, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है हमें कि मुंड तथा सबर नाम से जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है, कौन सी है, यानी प्राचीन समय में बोली जाने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर 4 हमें नाम दे रखे हैं और हमें ऑप्शन में सही नाम बताना है कि प्राचीन समय में मुंड तथा सवर नाम से बोली जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति थी। कुमाऊं के याद रखना दोस्तों, कुमाऊं के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन है, ABCD में हमें सही पे बताना है। तो ए में है दोस्तों हमारा किरात जाति के बारे में, बी नंबर में है खस जाति के बारे में, सी नंबर में जौनसारी जाति के बारे में, और डी नंबर में दोस्तों कोल जाति के बारे में। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है हमारा कोल जाति। कोल जाति आपको याद रखना है। मुंड तथा सवर नाम से जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है दोस्तों, कोल जाति है, आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन हमारे वन आरक्षी 2020 में आया है, वन आरक्षी 2020 में ये क्वेश्चन आया है कोल जाति के बारे में। अब वही दोस्तों जो 6 क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता था। हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, पुराण का नाम पूछा गया है। और क्या पूछा गया है उसमें कि मायापुरी कौन से पुराण में लिखा हुआ लेख में हमें मिल रहा है, बारे में पता चल रहा है, किसके बारे में दोस्तों हमसे
पूछा गया है हरिद्वार जिले के बारे में। उत्तराखंड में दोस्तों जो हमारा हरिद्वार जिला है इसके बारे में ये हमसे क्वेश्चन आया था कि ये कौन से पुराण में इसका नाम मायापुरी मिलता है। मायापुरी, हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो हमें बताना इसमें क्या है दोस्तों, वह पुराण बताना है, वह ग्रंथ बताना है दोस्तों जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि हरिद्वार को मायापुरी कहते थे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया कब था और कौन से पुराण में हरिद्वार को मायापुरी कहते थे। तो दोस्तों पहले तो ये है कि ये आपका क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक 2018 में आया था। ये क्वेश्चन कब आया था? 2018 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मायापुरी हरिद्वार जो जिला है इसे कौन से पुराण में पता चल रहा है कि हरिद्वार को हम मायापुरी कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा ए नंबर में अग्नि पुराण, बी नंबर में दोस्तों विष्णु पुराण, तीसरे नंबर में दोस्तों नारद पुराण और डी नंबर में स्कंद पुराण। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है और हमेशा के लिए आपको अब याद रखना है कि हमारा जो मायापुरी दोस्तों पुराण में कहते थे तो वो आपके कहते थे स्कंद पुराण में। हरिद्वार को मायापुरी कौन से पुराण में कहते थे? स्कंद पुराण में। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन यानी हमने 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और 7वां जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है। पहला दोस्तों उन्होंने पूछा है कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो रामनगर से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक गर्जिया मंदिर पड़ता है। ये कोसी नदी पर बना हुआ है। आपके कई बार क्वेश्चन में आ भी रखा है कि गर्जिया मंदिर कौन सी नदी पर है, तो आपको पता ही होगा कि ये कोसी नदी पर है, ये आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा है हमारा बी नंबर में सुआल नदी, सी नंबर में गंगा और डी नंबर में गौरा नदी। तो इन नदियों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन हमें ये बताना है कि जो हमारा लाखू उडियार किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों वो है हमारा बी नंबर में सुआल नदी पर। सुआल नदी पर स्थित है। लाखू उडियार कौन सी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? सुआल नदी पर स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये क्वेश्चन आपका और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कनिष्ठ सहायक 2019 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। आपको याद रखना है कि सुआल नदी पर स्थित है आपका लाखू उडियार। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो हमारे विभिन्न अलग अलग एग्जामों में उत्तराखंड के आ रखे हैं और रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों ये सारी चीज़ें स्थानों के आपको नाम याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आराम से इसे आप कर पाएंगे अगर अच्छे से याद कर लेंगे। और नौकरी लगने के बाद दोस्तों आपको और आसानी हो जाएगी अगर आप अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं सिविल सर्विस में दोस्तों। तो आप कहीं ना कहीं उत्तराखंड में किसी कोने में भी सर्विस देंगे तो आपको सारे स्थल और स्थानों के नाम अच्छे से पता होंगे, तो आप अच्छे से दोस्तों काम कर पाएंगे। तो क्लास कैसी लगती है दोस्तों? आपको विभिन्न इन्फॉर्मेशन, आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज की क्लास में कितने अच्छे लगे हैं और आपको कितने काम आ सकते हैं, ये भी आप अपनी सलाह, अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।